What led to Gandhi's desire for sex into complete lockdown? कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। क्योंकि एक ऐसा लड़का जो विदेश से वकालत की पढ़ाई कराया, वो यहाँ के लोगों को कैसे समझाए कि वो आप में से ही, वो उनमें से ही एक है। कपड़े उतने ही पहने जितने यहाँ के गरीब पहन सकते हैं। मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत हम भगवत गीता के एक श्लोक से करना चाहेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थात जो भी मनुष्य अंदर से हठ पूर्वक इंद्रियों को वश में करके मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। सवाल ये है कि क्या गांधी जी के लिए ऐसे प्रेजुडिसेस किए जा सकते हैं? चूंकि हाल ही में कुछ ऐसे रिपोर्ट पब्लिश हुए हैं जिनका टाइटल ही ये कहता है कि व्हाट लेड टू गांधीज डिजायर फॉर सेक्स इनटू कंप्लीट लॉकडाउन। ये उन गांधी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है जिनकी फिलॉसफी ही ये कहती है, अ वोटी ऑफ अहिंसा मस्ट कल्टिवेट द हैबिट ऑफ अनलिमिटेड टॉयल, स्लीपलेस विजिलेंस एंड सीजलेस सेल्फ कंट्रोल। मतलब अहिंसा के समर्थक को निरंतर परिश्रम, नींद रहित सतर्कता और निरंतर आत्मनियंत्रण की आदत डालनी चाहिए। सवाल ये है, क्या गांधी जी के लिए आजकल के युवाओं के मन में जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है या सच्चाई से इसका कोई वास्ता है? आज के वीडियो में हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth. किसी भी व्यक्ति से गलती हो सकती है, महात्मा गांधी से भी हो सकती है, किसी से भी होगी। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, आए दिन कई रिपोर्ट्स पब्लिश होते रहते हैं। एक रिपोर्ट मेरे सामने आया जिसका टाइटल था व्हाट लेड टू गांधीज डिजायर फॉर सेक्स इनटू कंप्लीट लॉकडाउन, यानी गांधी की सेक्स की इच्छा अचानक कैसे खत्म हो गई। साथ ही इस रिपोर्ट में जिस तरह का वर्ड यूज किया गया था वो काफी निंदनीय है। इसमें कहा यह गया था कि गांधी जब 16 वर्ष के थे तब उनके पिता मोहनदास करमचंद उत्तमचंद गांधी बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे होते हैं और उस वक्त गांधी 16 वर्ष के होते हैं और उनका हाई वोल्टेज सेक्स ड्राइव अपने चरम पे होता है और वो अपने पिता का सेवा करने के बजाय अपनी पत्नी के बिस्तर पर जाना ज़्यादा स्वीकार करते हैं। फ्रेंड्स, इस सच्चाई को काफ़ी तोड़ मरोड़ कर आधा अधूरा दिखाया गया है, बल्कि सच्चाई से इसका कोई वास्ता है नहीं। सच्चाई से वास्ता जरूर है, पर जिस तरीके से यहाँ पेश किया गया है वो काफ़ी निंदनीय है। इसकी सच्चाई क्या है वो हम आपको अब बताते हैं। फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट है, ये जो आर्टिकल है, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ से ली गई है। इसमें महात्मा गांधी ने खुद अपने जीवन का वृत्तांत दुनिया के सामने रखा है और ये अध्याय चैप्टर 9 में लिखी हुई है। इसमें गांधी कहते हैं कि जब वो 13 वर्ष के थे तब उनका विवाह कस्तूरबाई से हो जाता है, जब वो हाई स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। इसी बीच इनके अंदर भोग विलास की इच्छाएं भी जगती हैं। ये जब 16 वर्ष के होते हैं, इसी वक्त इनके पिता भयंकर बीमारी से जूझ रहे होते हैं। तब अपने पिता की सेवा करने का दायित्व इन्हीं पर होता है। दिन में दवा देने से रात में इनके पांव दबाने तक और उनके सो जाने के बाद ही सोना इनके उस समय की दिनचर्या बन जाती है। पर ये वही टाइम होता है जब कस्तूरबाई प्रेग्नेंट होती है, यानी गर्भवती होती है। यहाँ पर गांधी जी ने अपने लिए दोहरे शर्म की बात करी है। पहला तो ये कि विद्या धन का समय करते हुए भी इनसे नियंत्रित हो नहीं ये अपने आप को नियंत्रित कर नहीं पाए, और दूसरा ये कि जब ये पिताजी की सेवा कर रहे होते हैं उस वक्त भी इनका ध्यान शयन गृह की ओर ही होता है, जबकि किसी भी धर्म के अनुसार उस वक्त अपनी पत्नी का साथ देना त्यागने योग्य माना गया है, यानी कि त्याज्य माना गया है।
यही वजह होता है कि ये अपने पिता को आखिरी वक्त पे देख नहीं पाते, क्योंकि उस रात भी यही होता है, ये अपने पिताजी की सेवा कर रहे होते हैं, पर चाचा का आदेश मिलते ही ये वहाँ से उठकर अपनी पत्नी के कमरे की ओर चले जाते हैं और 5 मिनट भी नहीं होता इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स, इन्होंने इस घटना को अपने पूरे जीवन में काले दाग की तरह लिया है। इन्होंने कहा है कि वो दाग है जो मेरे जीवन रहते कभी नहीं मिटा और मैं इसे मिटा नहीं पाया। फ्रेंड्स, अगर हम इस संदर्भ को छोड़कर आगे की बात देखें, गांधी जी ने हमारे देश के लिए क्या किया, वो हम एक पैराग्राफ या फिर एक बुक में नहीं लिख पाएंगे। पूरी कई किताबें कम पड़ जाएंगी इनके बारे में लिखते लिखते। और रही बात गांधी जी की, तो ये उस वक्त अपने यौवन में प्रवेश कर रहे होते हैं, जो कि उस समय के लिहाज से बिल्कुल भी गलत नहीं है। रही बात आगे की, तो 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, ये हम आपको बताने की जरूरत है नहीं। तो हमें इस चीज़ का परसेप्शन बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए कि इन्होंने अपने बचपन लाइफ में क्या किया और उस बेस को मानकर हम इन्हें अपना आइडल कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतम आत्मन्यवात्मानां तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात जिस वक्त मनुष्य अपने मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, उस वक्त वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है, स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और महात्मा गांधी के रेफरेंस में बात करें तो उनके जीवन में भी ऐसा टाइम आया जब उन्होंने देश को ही अपना आत्मा बना लिया और उसी के लिए मर मिटे। फ्रेंड्स, हम कई धर्मों को उठाकर देखें जो आज से करीब 2800 साल पहले बन गई। अगर उनके धर्म की बात करें, चाहे वो बौद्ध धर्म हो या फिर जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध की जीवन पद्धति को देखें या फिर जैन के 24वें तीर्थंकर महावीर को देखें, इनकी जीवन शैली भी कुछ ऐसी ही रही है। भगवान बुद्ध ने जहां अपने जीवन के पहले चरण में सांसारिक सुखों को जिया, तो वहीं दूसरे चरण में एक धर्म की रचना कर डाली। 29 की एज में घर को छोड़ा, परंतु उससे पहले 16 की एज में विवाह भी किया और एक बेटा भी हुआ जिनका नाम राहुल रखा गया। 35 की एज में निर्वाण को प्राप्त हुए। वही कहानी महावीर की भी है। उन्होंने 30 की एज में घर को छोड़ा और उससे पहले शादी भी करी और एक बेटी भी हुई जिसका नाम प्रियदर्शना रखा गया। फ्रेंड्स, भगवान ओशो भी कहते हैं अपनी किताब संभोग से समाधि तक में कि हमें जीवन पद्धति को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर इन सभी की बातों को हम ध्यान से देखें फ्रेंड्स, साथ ही साथ हमारा जो हिंदुत्व है, जिसमें भी पुरुषार्थ के 4 मेजर गोल बताए गए हैं, जिसमें धर्म, अर्थ और मोक्ष के साथ साथ काम भी है। और रही बात गांधी जी की, तो इन्होंने क्या किया ये हमें बताने की आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि एक ऐसा लड़का जो विदेश से वकालत की पढ़ाई कराया, वो यहाँ के लोगों को कैसे समझाए कि वो आप में से ही, वो उनमें से ही एक है। परंतु ये काम गांधी जी ने किया। कपड़े उतने ही पहने जितने यहाँ के गरीब पहन सकते थे। इमोशनल इंटेलिजेंस की उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करी है इन्होंने। और चंपारण आंदोलन के बाद पूरे देशवासियों को यकीन दिला दिया एक यही है जो हमारे देश को आज़ादी दिलवा सकता है। ये थे हमारे गांधी जी। तो गांधी जी के बारे में अपने मन से परसेप्शन बना लेना, उल जलूल बातें करना, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। तो आप भी अपने परसेप्शन को चेंज करिए। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो अपने आप में एक चेंज लाइए। ये वीडियो उन सभी के पास भेजिए जिनका परसेप्शन गांधी जी के बारे में सही नहीं है, क्योंकि आजकल के युवाओं में ऐसा बहुत सारा बात देखने मिलता है जिनकी परसेप्शन गांधी जी के बारे में बिल्कुल ही गलत है। और रही बात, तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ हमें फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके शेयर करिए। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक क्या होगा वो आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।